बार क्लास होती है। सुबह मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो सुबह 10 बजे ग्रामर की क्लास होती है, जिसमें प्रैक्टिस प्लस ग्रामर होती है बेसिक से। और इस समय होती है वोकैबुलरी की क्लास प्लस जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम डेली डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि पीक्यूआरएस। आज डीपीपी नंबर 3 सॉल्व होगा। जैसे डीपीपी नंबर 3 में सॉल्व कराऊंगा, डीपीपी नंबर 4 आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सेट नंबर कौन सा है हमारा वोकैबुलरी का? 5, यानी कि हम ऑलरेडी 4 कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। वर्ड क्या दिया है? अच्छा, वर्ड जो आपके सामने है दैट इज एग्जॉर्बिटेंट। EXORBITANT, एग्जॉर्बिटेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एग्जॉर्बिटेंट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है? देखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं तो कई बार कपड़ों के इतने ज्यादा दाम लगा देते हैं। मान लो कोई जैसे शर्ट है और शर्ट की कीमत अगर उसकी देखें तो 1000 रुपए होनी चाहिए, बट उस पर लिख देते हैं 5000 रुपीज और कहते हैं भैया इस पर 10% का डिस्काउंट हो जाएगा या 20% का, या कई बार कह देंगे 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अभी तो वो कितने की हुई? 2500 रुपए की हुई। इतने की बैठेगी ना? 5000 का 50% कितना होगा? बताना जरा कितना। तो अब हमें लगेगा यार 50% डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन वो एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस होते हैं और फिर लोगों के मुंह इस तरीके से खुल जाते हैं, है ना? दे जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस अत्यधिक, एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, इनॉर्मस, एक्सपेंसिव और अनरीजनेबल चार्जेस हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो सेंटेंस क्या कहता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हायर टैक्सी बिकॉज ऑफ द एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस। कई बार टैक्सी वाले भी बहुत ज्यादा चार्ज लगाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको इतना पे करना पड़ता है कि यू फील लाइक एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस। आपको लगते हैं कि यार इसके चार्जेस तो बहुत महंगे हैं। ठीक है, अब सिनोनियम में, ऑप्शंस में मुझे इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? फिर मैं बाकी को खोलता हूं फटाफट जल्दी से। चलिए, तो इसका आंसर आ गया है। द आंसर इज बी, एक्सट्रीम इसका आंसर होगा। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा। ऑप्शन में से मुझे जल्दी से लिख के कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताओ बाकी के। जैसे पहला वर्ड है इसमें इनॉक्स। अगर कोई चीज इनॉक्स है तो इसका मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है और वो हार्मलेस है, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड है जेटसन। जेटसन का मतलब होता है किसी चीज को थ्रो करना, थ्रो अवे, फेंकना। और ये कहां होता है? आपने देखा होगा जब एरोप्लेन चलता है तो कई बार, या पानी का जहाज जब चल रहा होता है तो उस पे से सामान को फेंक देते हैं ताकि वो ओवरलोड ना हो जाए, तो उसे कहते हैं जेटसन करना। ठीक है, वन वर्ड में भी पूछ लेगा आपसे। तो जेटसन का मतलब हो जाएगा थ्रो अवे। प्रोलिफरेट का मतलब क्या है? जैसे कोविड-19 2020 में क्या हो गया? प्रोलिफरेट हो गया। तो किसी बीमारी का या किसी गलत चीज का तेजी से फैलना, इसे कहते हैं प्रोलिफरेट। तो मीनिंग अगर लिखेंगे तो इसका मीनिंग लिखेंगे स्प्रेड रैपिडली। रैपिडली मतलब तेजी से, स्प्रेड रैपिडली, तेजी से किसी चीज का फैलना। जैसे ही नोट कर लेंगे मुझे बताना, फटाफट कमेंट में लिखना यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, डन। चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड नंबर 2 क्या है? दैट इज डिस्पाइज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है डिस्पाइज का? वर्ब। मीनिंग क्या है? अपमान करना, तिरस्कार करना किसी का, या किसी से नफरत करना। सिनोनियम में क्या होगा? डिटेस्ट होगा, हेट होगा, लोथ का मतलब यही होता है नफरत करना, एबहॉर का मतलब यही होता है डिसलाइक, यहां पर दे ही दिया। डिसडेन भी किसी चीज को नापसंद करना ही होता है, डिसडेन भी यही होता है। ठीक है, और इसी में हम लोग एक और वर्ड जोड़ देते हैं, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी भी यही होता है, इसका मतलब भी वही होता है, एनिमोसिटी भी नफरत करना ही होता है। या एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी। एंटीपैथी भी यही होता है, नफरत करना। या एवर्जन, एवर्जन भी यही होता है, एग्जाम में पूछ लेता है। पेपर में जाओगे तो एज इट इज रखा हुआ मिलेगा वर्ड आपको। एवर्जन का मतलब भी होता है नफरत करना। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से।
सेंटेंस क्या है? अच्छा, जैसे यहां पर ये क्या है, ये अल्कोहल को देख रहा है, और अल्कोहल को जैसे इसने स्मेल किया तो अल्कोहल का बहुत बुरा स्मेल आता है। तो इस अल्कोहल को स्मेल करने के बाद इसे इससे क्या हो गई है, नफरत हो गई है, ये इससे डिटेस्ट करने लगा है, हेट करने लगा है। तो वही चीज है कि बहुत सारे लोग जो हैं अल्कोहल से नफरत करते हैं और कुछ लोग तो इंजॉय करते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या है, वी शुड नॉट डिस्पाइज एनी वन फॉर हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी को लेकर उससे हमें नापसंद नहीं करना चाहिए, उससे नफरत या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब सिनोनियम क्या होगा इसका चारों ऑप्शन में, वो मुझे आप लोग बताइए क्या होगा। कॉन्ट्रामेंट, बेटा गलत जा रहे हो आप, आपकी यही गड़बड़ है कि आप वर्ड्स को मिस मैच कर देते हो। सुनो, जो वर्ड तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना वो कॉन्ट्राबैंड होता है, और कॉन्ट्राबैंड जो होते हैं वो होते हैं इलीगल गुड्स, अवैध सामान। तो ये वर्ड्स में कंफ्यूजन मत लिया करो, ठीक है। अब बताओ, ये एक अलग है, वो काउंटरमेंड है, ये कॉन्ट्राबैंड है, दोनों अलग अलग हैं। रेड पेन से, इससे दिखाई तो दे रहा होगा यार, रेड पेन से लो, रेड से लिख लो। चलिए देखो, काउंटरमेंड का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। इसका सिनोनियम होगा एनल, ANNUL, कैंसिल दिया हुआ है। और रिवोक का मतलब ही होता है कैंसिल कर देना या रिपील कर देना, कानून या नियम को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। ठीक, तो इसका सिनोनियम होगा एबोमिनेट। एबोमिनेट का मतलब भी यही होता है नफरत करना। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है मैं इससे लिख दूंगा, वैसे दोनों से विजिबल होना चाहिए। हेलो हेलो, ये हिल जाता है। हेलो, चलिए नेक्स्ट, वर्ड नंबर 3, एडल्ट्रेट। सबसे पहले मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करता हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे अभी इसमें ही परेशान हो जाए। एक होता है एडल्ट्रेट, होता है adulate, यानी कि एड्यूलेशन। अब मुझे एड्यूलेशन का मीनिंग बताओ क्या होता है, फटाफट। एड्यूलेशन क्या होता है, ये है एडल्ट्रेट। हाँ जी, देखो, एडल्ट्रेट करने का मतलब है, ये वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। इसका हिंदी अर्थ होता है किसी चीज में मिलावट करना। जैसे आपने देखा है यहां पर ये लिखा हुआ है, गेहूं में भी लोग चावल में भी मिलावट कर देते हैं। दुकानदार, शॉपकीपर, आपने देखा होगा गेहूं चावल में भी मिलावट कर देता है। ठीक है, तो उसे इम्प्योर बता देना, स्पॉइल, खराब करना। टेंट मतलब दागी कर देना। कंटेमिनेट का मतलब है प्रदूषित करना, ये भी वही होता है। और पॉल्यूट का मतलब भी है उसका गंदा करना ही होता है। अब सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे, सेंटेंस देखो, दोज हु एडल्ट्रेट मिल्क, तो सबसे ज्यादा मिलावट कहां होती है? सबसे ज्यादा मिलावट दूध में होती है, और सबसे ज्यादा नीड दूध की ही है आज के टाइम पे। एक छोटे से 2 साल के बच्चे से लेकर और 100 साल के व्यक्ति तक भी दूध की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा मिलावट आज के टाइम में उसी चीज में होती है। ठीक है, शुड बी सीवियरली पनिश्ड। अच्छा, मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस सेंटेंस में मुझे आप लोग सीवियरली का पार्ट ऑफ स्पीच बताएं कि सीवियरली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, सीवियरली का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे क्या है। चलो, बाकी तब तक लेट मी टेल यू ऑप्शंस क्या है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बच्चों? सिनोनियम हो जाएगा इसका डिफाइल, क्योंकि डिफाइल का मतलब भी प्रदूषित करना ही होता है। ऑप्शंस को अगर हम खोलें तो एलए का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? एलए का मतलब होता है कम करना। यानी कि इसके लिए 2 या 3 ही वर्ड लिखूंगा मैं, लेसन, पेसिफाई, क्वेंच,
है ना, ये सब 2 या 3 ही लिख देते हैं अभी, कम करना है ना। एबेट, एबेट इसलिए लिख रहा हूं, अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, ABAT, एबेट मतलब कम करना, ठीक। अब आ जाओ सी और डी। सी है क्लीशे और स्टीरियोटाइप, इन दो मतलब होता है ओवर यूज्ड, घिसे पिटे रिमार्क्स, ओवर यूज्ड, ओवर यूज्ड रिमार्क्स या घिसे पिटे रिमार्क्स, जिनको बार बार, तो इसे हम लोग कॉमन कह सकते हैं, कॉमन रिमार्क्स या बैनल। बैनल का मतलब भी होता है साधारण या ऑर्डिनरी रिमार्क्स, या हैकनीड कह दो, बात वही है। आपने मुझे एडुलेशन नहीं बताया, एडुलेशन क्या था? ओके, सीवियरली को कई सारे बच्चे कमेंट में देख रहा हूं, कुछ कह रहे हैं एडजेक्टिव और कुछ कह रहे हैं एडवर्ब। देखो, यही गलती है, जब तुम्हें मैंने सुबह पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था, फिर भी क्यों गलत कर रहे हो। दोज हु एडल्ट्रेट मिल्क, जो मिल्क को एडल्ट्रेट कर रहे हैं, शुड बी, अब देखो शुड है हेल्पिंग वर्ब, शुड बी पनिश्ड, पनिश क्या हो गया, मेन वर्ब, उनको पनिश किया जाना चाहिए। ये आपको मैंने समझाया था, जहां हेल्पिंग वर्ब होती है वहां मेन वर्ब जरूर होता है, हीर रांझे से आपको बताया था, जहां हीर होगी वहां रांझा जरूर होगा। तो शुड बी पनिश्ड, उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। पनिश, कैसे पनिश किया जाना चाहिए, सीवियरली, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा यार, कैसे हद कर रहे हो तुम लोग, सुबह भी पढ़ा है आपको। ये वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। शुड बी पनिश, कैसे पनिश, हाउ दे शुड बी सीवियरली पनिश्ड, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये एडवर्ब है यहां पर। अब मुझे बताओ आप लोग, एड्यूलेशन क्या है, व्हाट इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, फ्लैटरी या फॉनिंग, FAWNING, फ्लैटरी करना, फॉनिंग, चापलूसी करना। और लिखते रहना, ये कॉपी पेन लेके बैठे रहो, लिखते रहो, सिर्फ देखने से नहीं, अच्छा ये तो मेरे को आता है, लिखते रहना। आपके सामने लिख रहा हूं मैं यहीं पर, जितनी बार लिखोगे उतना ही लर्न होगा। नहीं तो जब मैं रैपिड फायर प्रैक्टिस कराता हूं वहां तुम कहते हो सर याद ही नहीं है, टफ वर्ड तो आते तुम भूल जाते हो। तो लर्न करने का कोई दवाई नहीं बनी है, अगर वो दवाई बनी होती तो उसको मैं आपको जरूर दिलवाता, ठीक है। सिर्फ यही तरीका है लर्न करने का, लिखो रिवाइज करो, लिखो रिवाइज करो। बाकी किसी भी मेथड से करोगे सारे फेल हैं, और बड़े एग्जाम जब भी एग्जाम में आते हो वहां कोई काम नहीं आता है, ठीक है, सब बेकार की बात है। हो गया। सर क्या चीटर सही है, एक सेकंड पहले ये देखो, ये हो गया ना यहां तक। नेक्स्ट, ओके, अगला वर्ड है वर्ड नंबर 4। नहीं बेटे देखो, एक्चुअल में कहते तो लोग हैं ऐसे, तो तुम लोग कई बार सुनते हो यू आर अ चीटर, हे यू आर अ चीटर, चीटर हो तुम, तुमने मुझे धोखा दे दिया, चीटर हो। एक्चुअल में वो चीटर बोलते हैं हम लोग, बट वो सही नहीं है, वो एक स्लैंग एक्सप्रेशन है। धोखेबाज को अगर ग्रामर के हिसाब से देखोगे तो चीटर नहीं होता, चीट इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। बोलते हैं, बोलने में स्पोकन में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलने को तो हम आई लव यू टू ये सब बोलते रहते हैं, बट उनके मीनिंग बहुत अलग हो जाते हैं, ग्रामेटिकली वो स्लैंग हो जाते हैं, उनका मीनिंग ही बदल जाता है या तो फिर, ठीक है। चलो एंटोनियम्स में पहला वर्ड आपके पास क्या है, प्रोडिगल। अब तुम देख रहे हो इसने कितना लोहा, लोहा नहीं सॉरी सोना पहना हुआ है ये, है ना। तो इसका मतलब ये एक तरीके से रिप्रेजेंट ये करना चाह रहा है कि ये बंदा बड़ा प्रोडिगल है, पैसे को खर्च करता है, वेस्ट करता है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, एडजेक्टिव है, खर्चीला आदमी है ये। प्रॉफ्लिगेट, एक तरीके से वेस्ट करने वाला। लेविश, फूड बहुत ज्यादा, वो वाला फूड होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया हो, शादियों में बहुत बेहिसाब पैसा यूज कर देते हैं, तो वो लेविश फूड हो जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट भी वही होता है, फिजूल खर्ची। स्क्वेंडर कौन होता है, स्क्वेंडर मतलब पैसे को बर्बाद करना, और स्क्वेंडर बर्बाद करने वाला। इंप्रूडेंट भी वही होता है। अब सेंटेंस में क्या कह रहा है, माई एल्डेस्ट सन इज प्रोडिगल, मेरा बड़ा बेटा जो है वो अय्याश है, एक तरीके से पैसे को बर्बाद करता है। ही हैज स्पेंट ऑल माई फॉर्चून, और फॉर्चून यहां पर क्या है, वेल्थ, उसने मेरा सारा धन संपत्ति जो है वो खर्च
कर दिया है। ठीक है सर, स्नैपचैट यूज करते हो क्या? बेटे मुझे चैट करने का ही टाइम नहीं है, स्नैप तो बहुत दूर की बात है। इधर आजा तो पहले ये कर ले। पार्सीमोनियस क्या होता है? कंजूस, ए इसका एंटोनियम होगा। तो वो फिजूल खर्ची है, तो ये कंजूस होगा इसका एंटोनियम। ऑप्शन देखो, जियोपार्डी क्या होता है? खतरा होता है, इंग्लिश में डेंजर हो जाएगा, हिंदी में खतरा हो जाएगा। जेडिड क्या होता है? जेडिड होता है थका हुआ। जब हम ट्रैवल करके आते हैं ना और उसके बाद जो थकान लगती है उसे हम जेडिड कहते हैं। तो इसका मतलब एग्जॉस्टेड, टायर्ड, है ना, थका हुआ। अगला ऑप्शन क्या है? टीडीएस। तो देखो टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है एक ऐसा काम जो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, है ना, मोनोटोनस, मोनोटोनस, डल एंड बोरिंग। ऐसे काम को, ऐसी जॉब, टीडीएस जॉब, है ना। सीडेट, सीडेट जैसे बैंक की जॉब होती है, दिन भर बैठे रहते हैं, पेट लोगों के निकल जाते हैं बाहर, वही डेली आना जाना। क्यों कई सारे बच्चे आर्मी ज्वाइन करते हैं, क्यों एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, क्यों नेवी ज्वाइन करते हैं, डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसी जॉब में एडवेंचर दिखाई देता है। उनको नहीं है कि आके बैठ जाओ दिन भर पेट फुलाओ, है ना, ऐसा नहीं वो लोग चाहते। ठीक, हो गया खत्म यहां तक? अगर नोट कर लो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना, आई एम डॉग टायर्ड। ओके, सुबह सिखाया तो था आपको ये डॉग टायर्ड क्या होता है, इसका मतलब डॉग टायर्ड। चलिए नेक्स्ट, हो गया यहां तक? अगला क्वेश्चन 5, वर्ड क्या है? जुबिलेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। जुबिलेंट बंदा कैसा होता है? खुश। अब ये देखो कितनी बड़ी छलांग लगाई उन्होंने खुशी में। ठीक है, तो जो लोग जुबिलेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट भी हैप्पी होता है। जॉयफुल, ट्रम्फेंट, ट्रिम्फ मतलब विक्ट्री, और जिनको मिलती है विक्ट्री दे फील ट्रिम्फेंट यानी कि जॉयफुल। रिजॉइस का मतलब खुश होता है, तो रिजॉइसिंग भी खुश हो जाएगा। इलेटेड भी हैप्पी होता है, यूफोरिक भी हैप्पी होता है, एक्सटेटिक भी होता है। और ईडियम, ये ऑलरेडी पेपर में एनडीए में पूछा जा चुका है कि अगर आप क्लाउड 9 पर हैं, इफ यू आर ऑन क्लाउड 9, है ना, वो वाला गाना नहीं, आज मैं ऊपर, है ना, तो क्लाउड 9 पे है तो इट मींस यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। सेंटेंस क्या है? द क्राउड वॉज जुबिलेंट, क्राउड जो था वो बहुत खुश हुआ, व्हेन इंडियन टीम अचीव्ड फेजाइल विक्ट्री ओवर पाकिस्तान टीम। जब पाकिस्तान टीम के ऊपर इंडियन टीम ने फेजाइल विक्ट्री हासिल कर ली तो वो बहुत खुश थे। अब फेजाइल विक्ट्री कैसी विक्ट्री होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेजाइल। तो ये खुश हो गया ना, अब खुश का उल्टा क्या हो जाएगा? निराश। और डेस्पोंडेंट बंदा कैसा होता है? डेस्पोंडेंट बंदा होता है निराश। अ पर्सन हु इज डेस्पोंडेंट, इट मींस द पर्सन इज सैड, नॉट हैप्पी। सर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है। मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है? यार मेरा 12th तक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता था फिजिक्स में, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, बट पहले ये सुनो बाद में हम करना ये बात। डेस्पोंडेंट हो गया निराश। स्लॉथफुल क्या होता है? लेजी। स्लॉथफुल होता है लेजी, आलसी। एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स जब आप करते हो, किसी चीज में लगाते हो, तो वो कैसे अटेम्प्ट्स होते हैं? यूजलेस। ठीक है, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होते हैं। ठीक है, व्यर्थ, है ना, जिनका कोई फायदा नहीं होता ऐसे। और कैवर्ट का अर्थ क्या होता है? कैवर्ट का अर्थ होता है जंप, उछल कूद करना, जंप, या गैम्बोल, है ना, या फ्रिस्क, FRISK, फ्रिस्क करना, उछल कूद करना। हिंदी में लिखो, उछल कूद करना। कैवर्ट इज फ्रिस्क। अच्छा, क्लास के लास्ट में एक
छोटा सा अनाउंसमेंट है, दैट इज फॉर यू पीपल एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, पांचवा हो गया, 6 नंबर पे आ जाओ। और किस चीज के बारे में है, जिसका वेट आपको बहुत लंबे समय से चल रहा था। अब मुझे पता है जैसे ही लिखूंगा एकदम दिलों की बरसात होगी कमेंट बॉक्स में। जिसका इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। हाँ जी, हो गया यहां तक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 6। चलिए, देखा मैंने कहा था ना। चलिए, ओके, वर्ड नंबर 6 क्या है, जुडिशियस। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार आजकल, मैं लगा हुआ दिन भर सुबह से शाम तक आजकल लगा ही रहता हूँ कुछ ना कुछ आप लोग के लिए रेडी करने के लिए। बट क्योंकि टाइम बहुत लगता है सारी चीजों कंटेंट को बनाने में, दिमाग हैंग हो जाता है कई बार, तो मैं सपने में ही पढ़ा रहा होता हूँ, नींद में ही चल रहा होता है। हाँ, जुडिशियस, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ जुडिशियस इज दैट, फिर एकदम से आंख खुलती है, ओए मैं कहाँ आ गया हूँ। तो इट हैपेंस, आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप दिन रात पढ़ रहे होते हो तो रात को सपने में आपके भी पढ़ाई आती होगी, है ना। आपने पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2, भी है ना, खोल रहे होते फॉर्मूले आप। ठीक है, तो जिस एज में तुम्हें घूमना चाहिए था, खाना चाहिए था, है ना, पार्टी करनी चाहिए थी, उस एज में तुम a+b का होल स्क्वायर खोल रहे हो, है ना, बड़ा दर्द तो होता होगा। बट कोई बात नहीं, ये दर्द, ये पेन ही है जो कल आने वाले टाइम में तुम्हें वहीं लेके जाएगा जहां तुम सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट होगा। अगर आज पार्टियां कर लोगे, आज इंजॉय कर लोगे, वो टेम्परेरी होगा आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए, जुडिशियस। चलिए, जुडिशियस क्या होता है बच्चों, जुडिशियस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव OUS, बुद्धिमान आदमी होता है, वाइज, सेंसिबल, प्रूडेंट भी वही होता है, केयरफुल जो थॉटफुल सोच समझ के निर्णय लेता है, कॉशियस या सगेशियस, इन सभी का मतलब सेम ही है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिनका क्या नाम है, एस जयशंकर, ऑलवेज टेक्स जुडिशियस डिसीजन, हमेशा कैसे निर्णय लेते हैं, जुडिशियस डिसीजन लेते हैं। और देखो, फॉरेन अफेयर्स में इस समय पर डील सबसे अच्छे रूप में अगर कोई कर रहा है तो हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन इस समय पर इंडिया में अगर कोई है तो ही इज द पर्सनैलिटी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मूर्ख आदमी। ठीक है, फुलिश। तो ऐसा कोई पॉलिटिशियन जो बिल्कुल इसके अपोजिट हो। इनेट टैलेंट कैसा होता है, इनबॉर्न। इनेट टैलेंट हो जाता है इनबॉर्न, यानी कि जन्म से। ठीक, इंस्टांस क्या होता है, उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे कहते हैं ना फॉर इंस्टांस, फॉर इंस्टांस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में। ठीक है, और ऑब्स्ट्रीपेरस बंदा कैसा होता है, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसा बंदा होता है। बोलो जल्दी से, जो सोच समझ के ना बराबर इक्वल, यानी कि बहुत ध्यानपूर्वक निर्णय लेता है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियस। अब ऑब्स्ट्री पेरेस बताओ मुझे कैसा होता है। ये बंदा कैसा होता है, ऑब्स्ट्री पेरेस शरारती होता है, नॉइजी होता है, एक तरीके से आज्ञा नहीं मानता ये, डिसओबीडियंट होता है ये। ठीक है, वायलेंट टाइप का होता है ये, जो बातें नहीं मानता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्री पेरेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।
चलो ईडियम पहला, टू द नाइन। इफ यू फील टू द नाइन देन व्हाट डज इट मीन? अभी मैंने क्लाउड नाइन बताया था आपको, अभी ईडियम है टू द नाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू द नाइन? जल्दी से। हाँ जी। चलिए ओके, सुनो ध्यान से। when you do something when you do something टू द नाइन, जब आप किसी काम को टू द नाइन करते हो तो इसका मतलब है आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हो। तो इसका आंसर होगा टू परफेक्शन। किसी काम को परफेक्टली करना, प्रॉपरली करना, परफेक्शन के साथ करना। मान लो आपने, जैसे शादी में जा रहे हो, आप कोट पहनना है, तो कुछ लोग तो ऐसे ही पहन लेते हैं, कुछ दे वियर इट टू द नाइन, तो मतलब प्रॉपरली ड्रेसअप होते हैं। तो व्हेन यू डू समथिंग टू द नाइन, इट का मतलब किसी काम को परफेक्शन के साथ करना, ठीक है? तो दैट इज ए। नेक्स्ट, अरे चलिए, पाइप ड्रीम। अब पाइप ड्रीम कैसा ड्रीम होता है, देखो कुछ लोगों के बारे में मैं हिंट दूंगा पाइप ड्रीम को लेकर। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना बच्चों, आपने नोटिस किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर क्लास लेने आए रात को 9 बजे, ठीक है, फर्क बता रहा हूं आपको लोगों, उनके ड्रीम पाइप ड्रीम होते हैं। अपना लेटे हुए हैं, उल्टा लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, है ना, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और ड्रीम भी कर रहे हैं साथ के साथ में कि भैया मेरी तो जॉब लगेगी, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। इट मींस दे हैव ओनली पाइप ड्रीम। सिर्फ कैसे ड्रीम हो गए, अब मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को, समझ गए ना आप? तो ऐसा ड्रीम करने वाले लोग, उनका सिर्फ और सिर्फ ड्रीम कैसा होता है? अ ड्रीम दैट इज लाउडली प्रोक्लेम, नियरली एक्म्प्ली, जो पूरा होने वाला हो, अनलाइकली टू हैपन, मतलब जिसका होना लगभग लगभग ना के बराबर हो, ठीक है, ख्याली पुलाव होते हैं उनके वो। दे हैव द पाइप ड्रीम, ठीक है। ऑन द हॉरिजन, जब आप हॉरिजन पे हैं, इफ यू आर ऑन द हॉरिजन, अगर आप किसी चीज के या किसी काम के हॉरिजन पे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब हो जाता है? नेटवर्क गया? नहीं नहीं, इसमें तो आ रहा है। अच्छा, चलिए, ऑन द हॉरिजन। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा समय से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके रिलेटिव रिश्तेदार रोज पूछ रहे थे बेटे कब सिलेक्शन होगा, कब होगा, कब होगा, तो आप कह सकते हो ऑन द हॉरिजन, माई सिलेक्शन इज ऑन द हॉरिजन। इसका मतलब है इमिनेंट, आई डबल एम आई एन ई एन टी, इमिनेंट। क्या होता है इमिनेंट का मतलब, बताओ मुझे जल्दी से। इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग, मतलब जो चीज, क्या होता है इनका दोनों का मतलब? अबाउट टू हैपन, कि बस होने ही वाला है, अबाउट टू हैपन। तो व्हाट शुड बी द आंसर? सी, लाइकली टू हैपन। नेक्स्ट, टू ड्रॉ अ बीड ऑन, टू ड्रॉ अ बीड ऑन समथिंग। बीड ड्रॉ किया होगा एनडे पर, कुछ लोगों ने बीड ड्रॉ किया होगा सीडीएस पर, कुछ लोगों ने ड्रॉ किया होगा एयरफोर्स पर, कुछ लोगों ने ड्रॉ किया होगा एमटीएस पर, कुछ ने किया होगा सीजीएल पर, ठीक है। तो व्हेन यू ड्रॉ अ बीड ऑन समथिंग, इट मींस आप किसी चीज को अपना क्या बना लेते हो, उद्देश्य, पर्पस बना लेते हो। तो इट मींस यू टेक एम एट समथिंग, किसी चीज पर अपना लक्ष्य बना लेना, लक्ष्य साध लेना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ बीड। ठीक है।
नेक्स्ट अगला, ओवर स्टेप द मार्क, ओवर स्टेप द मार्क। अब देखो, मान लो कोई मार्क आपके लिए खींच दिया गया, ठीक है, और आपने उसको ओवर स्टेप कर दिया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? मान लो सीता जी को एक मार्क दिया गया है ना, और उन्होंने उस मार्क को क्या कर दिया? ओवर स्टेप कर दिया। तो व्हेन यू ओवर स्टेप द मार्क, जब आप किसी लाइन को ओवर स्टेप कर देते हो, तो ये क्या शो करता है? कि आपने उस मार्क को ओवर स्टेप कर दिया। तो तब बताओ कौन सा ऑप्शन बैठेगा? बताओ, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। टू ओवर स्टेप द मार्क, डी टू डू समथिंग इन एन एक्साइटेड वे। बेटे देखो, इसका मतलब है कि ऐसी जगह चले जाना जहां आपको अलाउ ना हो, या अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देना। तो इसका आंसर होगा दैट इज बी, टू स्टेप इनटू समवन एल्स एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, किसी दूसरे के एक्सपर्टाइज एरिया में एंटर कर जाना। बी इसका आंसर होगा। सी, टू गो बियॉन्ड व्हाट इज प्रॉपर, ये होता है किसी, हाँ ठीक है भाई। तो इसका मतलब होता है कि जब आप मार्क को ओवरस्टेप करते हो, तो इसका मतलब होता है जितना आपको करना है उससे ज्यादा करना। लेकिन एक सेकंड, एक्सपर्टाइज में एंट्री करना नहीं होता, एक्सपर्टाइज गलत हो जाएगा। टू स्टेप बियॉन्ड समथिंग, ये हो तो हो जाएगा, बट किसी के एरिया में एक्सपर्टाइज करना, यहां इसने क्योंकि ऑप्शन लास्ट में गलत कर दिया। क्या था? अच्छा ठीक है, ये वाला जो है यहां आके मिस्टेक हो गया। तो फिर इसका जो बैठेगा, टू अनसेट समवन बाय डूइंग या सेइंग मोर देन यू शुड। तो ये जो है ना, यहां पे इसने ये सही दे दिया, मोर देन यू शुड, मतलब जितना तुम्हें करना चाहिए था उससे बियॉन्ड चले जाना, जितनी तुम्हारी लिमिट्स थी उसको क्रॉस कर देना। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, टू क्रॉस वंस लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो लास्ट में बी वाला गलत हो गया, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, यहां तो ठीक दे रहा था, बट यहां जाके इसने मिस्टेक कर दी, तो इसका आंसर गो फॉर इट, सी। हम्म, सी बैठेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टू गो हार्ड विद वन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टू गो हार्ड विद वन, व्हेन यू डील विद समवन या समथिंग इन अ हार्ड वे, व्हेन यू गो हार्ड विद वन, तब इसका क्या मतलब निकल के आएगा? एनडीए में परसेंटेज कितना चाहिए बेटे? एनडीए में 33% चाहिए। यूपीएससी सिर्फ आपसे 33% मांगती है। हाँ जी, सी, डी, टू प्रूव अ सीरियस मैटर, किसी सीरियस मुद्दे को क्या करना? प्रूव करना। ओके, देखो बेटा, टू गो हार्ड विद वन का मतलब होता है व्हेन यू गो हार्ड विद वन, इसका मतलब है दूसरों के लिए हार्मफुल साबित होना, दूसरों के लिए हार्मफुल टू समवन, दूसरों के लिए नुकसानदायक साबित होना, या प्रॉब्लमेटिक साबित होना, या डिसएडवांटेज साबित होना। तो इसका आंसर होगा सी, टू बी हार्मफुल और डिसएडवांटेज टू समवन, किसी के लिए हार्मफुल होना या डिसएडवांटेजियस साबित होना। सी इसका आंसर होगा, डी वाला नहीं, नॉट डी। लास्ट टीडीएम है फैबियन पॉलिसी। इंडिया में जब हम लॉ की बात करते हैं, तो इंडियन लॉ एडॉप्ट्स फैबियन पॉलिसी, भारत में जो कानून है वो फैबियन पॉलिसी अडॉप्ट करता है। इसका मतलब है यहां पर हर चीज में क्या होता है?
बताओ जल्दी से क्या होता है, मैंने हिंट दे दिया आपको, बताओ फटाफट। फेबियन पॉलिसी, इंडियन लॉ, यहां जो कानून है वो अंधा ही नहीं है, उसको केवल दिखाई नहीं देता, बहरा भी है, उसे सुनाई भी नहीं देता है। इसीलिए यहां हर चीज क्या होती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एडजर्न होती रहती है, तो डिले हो जाना। तो अब ये तो ऑप्शन नहीं होगा सिस्टमेटिक पॉलिसी, फिर क्या होगा इसका आंसर, डेलिबरेट स्लो पॉलिसी, मतलब पॉलिसी ऑफ डिलेइंग प्रोसेस, डिले करते रहते एक के बाद एक के बाद एक, तो डिले होना, दैट इज कॉल्ड फेबियन पॉलिसी। चलिए 14, लिविंग एट द सेम टाइम। अब जैसे अकबर और महाराणा प्रताप, ये दो ऐसे कैंडिडेट थे जो एक ही समय पर जीवित रहे। अब मुझे बताओ इन दोनों लोगों को क्या बोलेंगे, इनके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, जो एक ही टाइम पर जिंदा रहे हों। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, बताओ फटाफट जल्दी से। एलोमनस क्या होता है, अगर आप किसी स्कूल से पास आउट हुए हैं तो वहां के आप क्या हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट, समझ में आ गया। मान लो आपने एबीसी स्कूल से एजुकेशन ली है, एबीसी स्कूल, अब वहां के एक्स स्टूडेंट, आप पास आउट हो गए वहां से, तो यू आर द एलोमनस ऑफ दैट स्कूल, ठीक है। तो एक्स स्टूडेंट होता है एलोमनस, ठीक है। इसका प्लूरल क्या होता है, एल्यूमनी, ALUMNI, तभी तो एल्यूमनी मीट होती है। तो ये एलोमनस होता है सिंगुलर और एल्यूमनी होता है प्लूरल, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट आप वहां से पास आउट हुए तो यू आर एल्यूमनी। वॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री होता है अपनी इच्छा से, विलिंगली, WILLINGLY, विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से कोई काम करना वॉलेंट्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टेम्परेरी। ये दोनों जो लोग थे ये कॉन्टेम्परेरी थे, समकालीन इसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, समकालीन, मतलब एक ही समय पर जो लोग रहे हो उन्हें कहते हैं कॉन्टेम्परेरी। मर्सीनरी क्या होता है, मनी माइंडेड होता है ये बंदा, मनी माइंडेड मतलब ये पैसे के लिए कुछ भी करवा लो तुम इससे, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मनी माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, दे आर कॉल्ड मर्सीनरी। हाँ जी, समकालीन, ठीक है। नेक्स्ट 15, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करता है, मतलब इंसानों से ही नफरत करता है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या समझ में आता है, देखो, अगर किसी भी वर्ड का प्रीफिक्स फिल नजर आता है, फिल, तो इसका मतलब ये किसको डिनोट करता है, लव को। अगर किसी भी वर्ड का प्रीफिक्स आपको मिस नजर आता है, मिस, तो ये नफरत को, हेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका मतलब है फिल अगर यहां पर दिया है तो ये क्या होगा, लव मैनकाइंड, मतलब मानवता से प्रेम करने वाला, ठीक है जी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मिसंथ्रोफ, फिलंथ्रोफ का उल्टा मिसंथ्रोफ, और यही पूछा है उसने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहां पर एक अफिक्स आपको दिया है, गायन, गायन क्या होता है, विमेन, और मिस क्या होता है, हेटर, तो हेटर ऑफ विमेन, आगे समझ में। मीसोगाइनिस क्या होता है, महिलाओं से नफरत करने वाला। फिर से मिस मतलब नफरत, और गैमिस्ट किससे नफरत करने वाला होता है, बताओ जल्दी से, हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी नहीं करना चाहता या शादी करने से उसको नफरत है, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे मीसोगैमिस्ट, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या नाम देंगे, दैट इज मीसोगैमिस्ट। हो गया एक्सप्लेनेशन, मैरिज। हाँ नेक्स्ट, अगला, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो रस्सी पे वॉक करते हैं, है ना, देखा होगा आप लोगों ने, रोप्स पे चलते हैं वो लोग, तो उसको क्या कहते हैं जो रोप्स पे वॉक करता है,
एल्यूमनी तो देखो मैंने अभी बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन तो हो गया। एल्यूमनी क्या होते हैं? एक्स स्टूडेंट होते हैं कहीं पर, बहुत सारे, जो किसी भी स्कूल या कॉलेज के जो बहुत सारे पास आउट होते हैं ना, उनको कहते हैं एल्यूमनी। तो क्योंकि इसीलिए एल्यूमनी मीट भी होती है, यही कारण है कि एल्यूमनी मीट भी इसी वजह से होती है, ठीक है। उन सभी को बुला लेते हैं जितने भी एक्स स्टूडेंट्स होते हैं वहां पे। अब ईव्सड्रॉपर कौन होता है? जो दूसरों की बात को चोरी छुपके से सुनता है। वन हु लिसन्स सीक्रेटली अदर्स टॉक, दूसरों की बातों को चोरी छुपके से सुनता है, ठीक है। सैडिस्ट क्या होता है? ये शब्द पड़ोसी के लिए बिल्कुल एकदम से, सैडिस्ट पड़ोसी नहीं होते, पड़ोसियों के लिए हमने लगाया है वर्ड, ठीक है। तो क्या होते हैं? वन हु एंजॉयज, जिसको मजा आता है, इन्फ्लिक्टिंग मतलब दर्द देना, पेन ऑन अदर्स, दूसरों को देकर, दूसरों को दर्द देकर जो खुद मजा ले, उस अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का नाम सैडिस्ट से तुम लोग सेव कर सकते हो मोबाइल में। जो दूसरों को दर्द देकर, दूसरों को रुलाकर खुद मजा ले, उसे आप सैडिस्ट कहोगे। और इसका आंसर है फ्यूनेम्बलिस्ट। मैंने तो अपने दो तीन रिश्तेदार का नाम, दो तीन पड़ोसियों का नाम ऐसे ही रखा हुआ है, सैडिस्ट से ही। अच्छा, पड़ोसी लिख दिया, सही कर दिया हूं। नेक्स्ट, अगला, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन, उसको क्या कहते हैं? ये जो स्पेलिंग है ETHNO, ये एथनोलॉजी है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना। एथनोलॉजी, एटमोलॉजी, एंटोमोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, चारों वर्ड बहुत अच्छे हैं, चारों में से एक आ सकता है, चारों ही बहुत अच्छे हैं। सर आप भी मीसोगेमिस्ट हैं? तुम मेरे पे क्यों आ जाते हो? डीपीपी कहाँ मिलती है बेटा? डीपीपी मिलती है एप्लीकेशन पे, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन, वहां पे जाओगे, उसमें आपको सिलेबस मिलेगा, वहां पर मिलेगी आपको। चलिए, इसका आंसर क्या है फटाफट मुझे बताओ, तब तक मैं बाकी एक्सप्लेन करता हूं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे कास्ट क्रीड ये सब आए, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसका स्टडी होता है? इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, ये होता है एंटोमोलॉजी। तो इसका आंसर है एटमोलॉजी। वर्ड्स का अध्ययन क्या होता है? एटमोलॉजी। और एथनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ, एथनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रेस, ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेसेस, यानी कि कैसे इंसान, ये जो रेस बनी, जातियां बनी, ये जो होते हैं उसे कहते हैं एथनोलॉजी। जब लिख लो तो मुझे बताना। ठीक है जी। तो ह्यूमन रेसेस, अलग अलग जातियां, ठीक है। तो ह्यूमन रेसेस के लिए आएगा एथनोलॉजी। और ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे वो बंदर से इंसान बना, वो सारा किस में आता है? एंथ्रोपोलॉजी में आता है। और ईडियम, सॉरी, वन वर्ड का लास्ट वन वर्ड है इसमें, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी करने के उद्देश्य से जो घर में घुस जाता है, उसको क्या कहते हैं? पोचर, वेंडल, इंट्रूडर या बर्गलर। चारों वर्ड बढ़िया है, बताओ। ब्रेक इनटू का मतलब होता है
फ्रेजल वर्ब है ये, और इसका मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घर में एंट्री कर जाना। ये डेली क्लास चलेगी क्या? ये डेली चलती है। आई थिंक यू आर न्यू। ये क्लास डेली चलती हैं सेम टाइम पे, 9 बजे और सुबह 10 बजे, 2 क्लासेस चलती हैं। चलो जी, पोचर कौन होता है? पोचर होता है अवैध शिकारी, इलीगल हंटर। ठीक है। दूसरा, बर्गलर और इंट्रूडर में दोनों घुसपैठ करते हैं, लेकिन घर में जो घुसपैठ करता है चोरी करने के लिए वो बर्गलर होता है, और ये भी एंट्री करता है, लेकिन ये चोरी करने के लिए एंट्री नहीं करता है। ठीक है, इंट्रूडर होता है घुसपैठी, इंट्रूडर जो होता है वो घुसपैठी होता है। अब ये कौन होता है? वन हु एंटर्स अ प्लेस इलीगली। लेकिन ये चोरी करने के लिए नहीं है कि भाई चोरी करने के लिए घुस रहा है, ये घर में घुस जाता है। ठीक है। और वेंडल कौन होते हैं? वेंडल होते हैं एंटी एलिमेंट, दंगाई जिसे कहते हैं। ठीक है, एंटी एलिमेंट्स, ये होते हैं वेंडल्स, जो तोड़ फोड़ करते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को ब्रेक करते हैं। या आप लिख सकते हो वन हु ब्रेक्स, वन हु ब्रेक्स पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं। ठीक है, डैमेज करते हैं, ये लिखो वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है उसे वेंडल कहते हैं, दंगाई। ही इज अ चीटर या ही इज अ चीटर, अरे यार अभी तो बताया था तुम्हें, कहां से चीटर चीट आ गया समझ में? चीटर नहीं, किसने धोखा दे दिया है भाई? चीट होता है, ग्रामर में चीट होता है वो। चलो जी, स्पेलिंग एरर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, द होटल वॉज टू स्मॉल टू एकोमोडेट द लार्ज पार्टी। होटल इतना छोटा था कि वहां पार्टी को हम कर ही नहीं सकते थे, उसमें एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता था। ऑप्शन बताओ फटाफट, स्पेलिंग कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? चलिए, तो आपको देख रहा होगा कि बाकी सारा इस कुछ में सेब है, लेकिन मिस्टेक केवल कहां इसका मतलब पूछना चाह रहा है आपसे, वो सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा है एकोमोडेट में। तो एकोमोडेट की स्पेलिंग में आपको याद रखना है डबल सी और डबल एम। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बी, डी, डी, एकोमोडेट। नेक्स्ट, ही लिव्ड इन अ फ्रेंडली कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का स्पेलिंग आपको बताना है। वो एक ऐसी कम्युनिटी में रहता है, एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जो बहुत ही फ्रेंडली है। तो आपको ये सारे वर्ड अलग दिखाई दे रहे होंगे। स्पेलिंग ऑफ कम्युनिटी। हम्म तो 20 का स्पेलिंग बोलो जल्दी से, कम्युनिटी। चलो, कम्युनिटी का स्पेलिंग है ए, और कमेटी के चक्कर में ये वाली मत लगा देना, वो कमेटी अलग होता है, डबल एम डबल टी डबल ई। ठीक है, ये कम्युनिटी है, COMMUNITY। नेक्स्ट, 21, दे हैड अ मार्वलस फर्स्ट डे एट स्कूल। स्कूल में उनका पहला दिन जो था वो बहुत अच्छा था। तो आपको यहां इसमें निकलना है स्पेलिंग ऑफ मार्वलस। मार्वलस मतलब शानदार, स्प्लेंडिड, शानदार। चलिए बताइए। चलिए जी, तो मार्वलस की सही स्पेलिंग जो होगी इसमें बच्चों, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। हालांकि मैं आपको बताऊं,
जो मार्वलस की स्पेलिंग आपको एक जगह और मिलेगी, MARVELLOUS, और अगर दोनों मिलती हैं, ये भी और ये भी, तो इसमें ये वाली सही होगी, क्योंकि ये अमेरिकन एक्सेंट में होती है, ठीक है, और यूके एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में ये वाली होती है, हमें ये फॉलो करना होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आपके साथ ऐसा हादसा जरूर होता होगा, ऑनर और ये ऑनर की स्पेलिंग HONOR, अब ये दोनों आपको दिखाई देती हैं, तो ये जो ऑनर है ये गलत होती है, वैसे तो सही तो ये भी है, बट तुम्हारे पेपर में ये वाली गलत दे देगा, क्योंकि ये अमेरिकन एक्सेंट में होती है, ठीक है, और ये जो होती है ये ब्रिटिश एक्सेंट में होती है, तो ब्रिटिश एक्सेंट हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें ये ऑनर HONOUR, ये वाली स्पेलिंग जो होती है वो सही होती है, ठीक है, तो इस वजह से ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर दोनों है तो फिर ये सही होगा इसका, मार्वलस, ठीक। नेक्स्ट, कमेमोरेट, याद करना किसी चीज को। सर मेरे वाई ग्रुप में 42 हैं विद ग्रीन कार्ड, हो जाएगा 42 पे। आ, यार एक्चुअल में ना आजकल इन सब चीजों पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कब घट जाए कब बढ़ जाए। अब तुम्हें ग्रीन कार्ड मिल गया तो देखो, अब वेट करो अपना, है ना, आपने जो करना था कर दिया, और साथ के साथ एग्जाम की तैयारी करते रहो किसी और एग्जाम के लिए। देखो COMMEMORATE, तो कम मेमोरेट, रिमेंबर, याद करना, तो 22 का आंसर होगा ए। मेरा मानना यह है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आगे ऊपर वाला बैठा है, अगर तुमने मेहनत कर दी है, तुम्हारा ग्रीन कार्ड मिल गया, तो उसे छोड़ दो। अब वाई ग्रुप में 42 है, ग्रीन कार्ड मिल गया, उसे छोड़ दो, अब आगे एग्जाम की तैयारी करो, बैठे मत रहा करो। हम बच्चों में क्या होता है कि हमने एक एग्जाम निकाल लिया और हम बैठ जाते हैं, बैठना नहीं है, लाइफ में भी बहुत आगे जाना है, ठीक है। अभी आपके एफकेट की तैयारी कर सकते हो, CDS की तैयारी कर सकते हो,